भागवत जी में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। प्रसंग इतना सुंदर है कि हम सभी को जरूर सुनना चाहिए। और महाराज केवल सुनना ही नहीं, अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वेदों का अध्ययन करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, भगवान का खूब भजन करते थे। भगवान की कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुखी थे क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो वो इतना दुखी हो गए कि अब तो हमारा जीवन व्यर्थ है, अब हमें जीकर क्या फायदा कि जब हमारे घर में कोई संतान हमारे वंश को बढ़ाने के लिए नहीं है, इसीलिए हम आत्महत्या कर ले। तो आत्महत्या का विचार लेकर वो वन में चले गए। और वन में संयोगवश क्या हुआ कि एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने उनसे पूछा कि आपके दुख का क्या कारण है। तब उन्होंने बताया कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं। महात्मा जी ने बहुत समझाया। आत्मदेव ब्राह्मण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तो महात्मा जी से हठ किया। महात्मा जी ने बहुत समझाया, कहा कि तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र योग नहीं है, तुम्हारे भाग्य में जब पुत्र योग नहीं है तो तुम पुत्र की इच्छा त्याग दो। लेकिन फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने हठ पूर्वक महात्मा जी से कहा कि आप या तो हमें वरदान दीजिए, नहीं तो हम अपने प्राण त्याग दें। महात्मा जी ने कृपा करके एक दिव्य फल दिया और कहा कि ये फल ले जाकर आप अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल को खाने से आपको बड़े ही दिव्य बालक की प्राप्ति होगी। पंडित जी बड़े खुशी से झूमते हुए घर आए और कहा अपनी पत्नी से कि भाग्यवान, ये फल तुम खा लो, इससे हमें एक दिव्य बालक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आत्मदेव जी की जो पत्नी थी धुंधली देवी, उनका स्वभाव तो महाराज जन्म तो उच्च कुल में हुआ था, लेकिन उनके आचरण ऐसे कि जब तक आस पड़ोस में 2-4 घरों में जाकर चुगली ना कर ले और किसी के घर के लड़ाई करवाकर बर्तन ना फेंकवा दे, तब तक महाराज उनको चैन नहीं आता। पंडित जी ने उन्हें फल दिया, लेकिन उन्हें संशय हो गया कि भला फल खाने से कहीं पुत्र होता है। तभी धुंधली की बहन आई। तो धुंधली ने अपनी बहन से भी कहा कि अरे बहन, पंडित जी हमें यह फल दे गए हैं, कहीं फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। धुंधली की बहन ने भी कह दिया, अरे बहन, खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत। अरे बहन, कहूं फलन ते होत न देखे पूत। धुंधली की बहन ने भी कह दिया। अब तो दोनों बहनों ने मिलकर एक योजना बनाई। धुंधली की बहन ने धुंधली से कह दिया कि बहन, तुम्हें पुत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फल का परीक्षण करना है तो गाय को खिला दो। जब गाय के पुत्र होगा तो पता चल ही जाएगा कि फल में कितनी शक्ति थी। और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में वैसे ही 7-8 बाल गोपाल पहले से हैं और अभी मैं गर्भवती हूँ। पंडित जी से कह देना कि तुम गर्भवती हो गई हो, तुमने फल खा लिया है, समय आने पर हम अपना बालक तुम्हें दे देंगे। और महाराज, यहाँ पंडित जी के खुशी नहीं समा रही है, बड़े फूले फूले घूम रहे हैं कि हमारे पुत्र आने वाला है। समय आने पर धुंधली की बहन अपना पुत्र धुंधली को दे गई। धुंधली ने कह दिया, पंडित जी, आप जो फल लाए थे ना, हमने वो फल खा लिया था, उसकी कृपा से देखो हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ। पंडित जी बड़े खुशी के मारे पंडित जी ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, ढोल नगाड़े बजवा दिए, मिठाइयां बंटवा दी। और समय आया तो समय आने पर गाय ने जो दिव्य फल खाया था, तो गाय ने भी एक दिव्य बालक को जन्म दिया। दिव्य बालक ऐसा कि जिनका पूरा शरीर तो मनुष्य का, लेकिन उनके कान जो थे वो गाय के। नामकरण की बारी आई
तो महाराज धुंधली ने कहा कि अरे ऐसे कैसे कोई हमारे बच्चे का नाम रखेगा, हमारा नाम धुंधली है तो हमारे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। लेकिन गाय के बच्चे का नामकरण किया गया तो कहा कि ये बड़ा दिव्य बालक है और गाय के गर्भ से इनका जन्म हुआ है, इसीलिए इनका नाम गौकर्ण होगा। क्योंकि उनका स्वरूप मनुष्य का था, कान गाय के थे, इसीलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण। अब तो महाराज धुंधकारी तो बड़ा ही पापी निकला, दुष्ट निकला, लेकिन गौकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान हुए, परम विद्वान, भगवान का भजन करने में उनका बड़ा ही मन लगता। धुंधकारी इतने दुष्ट स्वभाव का कि वो अपने माता पिता को ही पीटने लगा। जब माता पिता को ही पीटने लगा तो पिताजी बड़े दुखी हुए और उस समय आत्मदेव ब्राह्मण को महात्मा जी के द्वारा कही हुई बात याद आई कि महात्मा जी ने कहा था कि आपके 7 जन्मों तक पुत्र योग नहीं है, फिर भी हमने भाग्य के विरुद्ध जाकर पुत्र की इच्छा की। आज देखो उसी करनी का फल भोगना पड़ रहा। गौकर्ण जी महाराज ने समझाया कि पिताजी, ये सभी शरीर के जो देह के रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, ये हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलते। तो आप इन सभी संबंधियों में, पुत्र में, पत्नी में, सबसे अपनी ममता त्याग दीजिए और इस शरीर से भी अपनी ममता त्याग दीजिए। ये हाड़ मांस रक्त से बना हुआ शरीर है, इससे अपनी ममता त्याग दीजिए, आप भगवान का भजन कीजिए। पिताजी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे कि हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। यदि भगवान नाम आप नहीं लोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, तो आपको सुख मिलने वाला नहीं। तब आत्मदेव जी तो चले गए वन में और वहां अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। यहाँ पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी के और अत्याचार बढ़ गए। वो माता को मारने लगा, पीटने लगा। तो माता ने सोचा कि रोज रोज के इस कलह से तंग आकर कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। वो कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। धुंधली ने अपने पति के साथ छल किया था, इसीलिए धुंधली को भी अपने कर्म का फल तो भोगना ही था। माता के जाने के बाद गौकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा को चले गए। अब घर में धुंधकारी अकेला, तो धुंधकारी ने क्या किया कि 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। वे विचार करने लगा। अब वेश्याओं के लिए वो चोरी करता, रोज रोज जाकर चोरी करता। तो वेश्याओं ने सोचा कि एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा और राजा इसको दंड देंगे। इसको तो मरना वैसे भी है, इसके साथ हम भी फंसेंगे, इसीलिए एक काम करते हैं, इसको हम ही मार डालते हैं, कम से कम हम तो बच जाएंगी। 5 ने मिलकर धुंधकारी को इतना मारा, लेकिन धुंधकारी तो बड़ा पापात्मा था, इतना दुष्ट आत्मा था कि इतनी आसानी से उसके प्राण नहीं निकलने वाले। फिर 5 ने मिलकर धुंधकारी के मुख में अंगारे भरे। धुंधकारी की बड़ी दुखद मृत्यु हुई, बड़ी भयानक मृत्यु। वेश्याएं तो सारा धन लेकर चली गई और यहाँ धुंधकारी को उसके घर में ही गड्ढा खोद के गाड़ गई। अब धुंधकारी को बड़ी भयानक प्रेत योनि प्राप्त हुई। गौकर्ण जी महाराज अपने घर आए
तो उन्होंने सुना कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने जाकर गया जी में धुंधकारी के लिए पिंडदान किया, उसका तर्पण किया। और जब घर वापस आए तो गोकर्ण जी महाराज अपने घर में रात्रि के समय शयन कर रहे थे, तभी धुंधकारी आकर उन्हें डराने लगा, कहने लगा कि भैया मैं धुंधकारी हूँ, मैंने बड़े पाप किए हैं और उन कुलटाओं ने मुझे इतनी भयानक मौत दी है कि भैया मैं प्रेत योनि में आ गया। तुम तो विद्वान हो, परम भक्त हो भगवान के, तुम मेरा उद्धार कर दो। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैं तो तुम्हारा पिंडदान, तुम्हारा श्राद्ध करके आया हूँ गया जी। धुंधकारी कहता है कि भैया मेरे पाप कर्म इतने भयानक थे कि ऐसे सैकड़ों श्राद्ध से भी मुझे शांति नहीं मिलेगी, प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। तब गोकर्ण जी महाराज ने प्रातःकाल सूर्य नारायण से पूछा कि धुंधकारी के उद्धार का क्या उपाय है। सूर्य नारायण ने बताया कि आप श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए, जिसके श्रवण से धुंधकारी की मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी महाराज ने ऐसा ही किया और एक सप्त ग्रंथि वाले बांस में धुंधकारी को बैठा दिया। क्योंकि प्रेत हवा के रूप में होता है तो वो एक जगह स्थिर होकर नहीं रह सकता, इसीलिए गोकर्ण जी महाराज ने सप्त ग्रंथि वाला एक बांस था, उसमें धुंधकारी को बैठने के लिए कहा। गोकर्ण जी महाराज ने स्वयं कथा सुनाई, सभी ग्रामवासी नगरवासी आए, सबने कथा सुनी। 7 दिनों में जैसे कथा का विराम हुआ तो महाराज धुंधकारी को बड़ा दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और पीतांबरी पहने हुए गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करता है। और तभी आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य रथ लेकर आए, धुंधकारी को रथ में बैठाकर जाने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज ने उन्हें रोक लिया और उनसे पूछा कि भैया कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? इन सब श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आया? तब भगवान के पार्षदों ने बताया कि गोकर्ण जी महाराज आपको लेने के लिए तो स्वयं भगवान आएंगे, लेकिन जो नगरवासी है इन्होंने कथा का श्रवण तो किया लेकिन चिंतन नहीं किया। धुंधकारी ने कथा श्रवण करी और कथा का चिंतन भी किया, लेकिन जो नगरवासी है इनके मन में चिंतन तो विषय विकारों का ही होता रहा, इसीलिए इनके लिए विमान नहीं आए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा नगरवासियों से कि आप लोग चिंता मत कीजिए, जब तक आप लोगों को हम विमान में नहीं बैठा देते तब तक हम भी विमान में बैठकर भगवान के धाम नहीं जाएंगे। गोकर्ण जी महाराज ने फिर से कथा का आयोजन किया और अब की बार गांव में नगर में जितने भी गाय बैल कुत्ते बिल्ली सबको कथा में बैठाया, सबने कथा श्रवण की और इस बार कथा का चिंतन भी किया। और 7 दिनों में जैसे ही कथा पूरी हुई, कथा का विश्राम हुआ, तो महाराज सैकड़ों विमान आए। सभी नगरवासी दिव्य देह धारण करके भगवान के धाम जा रहे। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि ये जो गाय है, कुत्ता बिल्ली जो जीव जंतु है, ये तो मनन नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान ने उनसे कहा कि आप जिनको चाहें उनको भगवान के धाम ले जा सकते। गोकर्ण जी महाराज ने अपनी दृष्टि डाली तो जो कुत्ता बिल्ली भी उस कथा को सुन रहे थे वो भी भगवान के धाम दिव्य पार्षद बनकर गए। स्वयं भगवान आए गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए। भगवान ने गोकर्ण जी महाराज को अपने हृदय से लगाया तो गोकर्ण जी महाराज भी दिव्य देह प्राप्त करके भगवान के धाम चले गए।